अच्छा जी, देखें क्लास आज हमें 13.2 की मैं बात करूंगा आज से। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है जी? हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/35 25 ये है कॉस इनवर्स 253/325। ये क्वेश्चन है जी, हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है। वो फार्मूला क्या है जी? आप इससे पहले क्या फार्मूला यूज़ करें, लिखें लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। ठीक है। अच्छा, अब आप लिखिए कि हम जानते हैं कि एक फार्मूला इसका होता है, वो ये होता है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी ये बराबर होता है साइन इनवर्स ए √1 - b² प्लस बी √1 - a²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब इसका राइट हैंड साइड हम लेते हैं, साइन इनवर्स ए। देखिए, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ये एंगल और बी का मतलब है ये एंगल, तो इसका मतलब ये हो गया 5/13 √1 - b 7/25 स्क्वायर कर लीजिए प्लस फिर लिखेंगे बी जो है वो 7/25 है और स्क्वायर रूट 1 - a का मतलब है 5/13 और इसका स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए साइन इनवर्स। अच्छा, अब 5/13 आप एज इट इज़ लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए, ये स्क्वायर ब्रेकअप कीजिए, 7 से मतलब ये 49 हो गया और ये हो जाएगा 525 × 25 625 प्लस ये 7/25 आपने यूं ही लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें आप, 1 - 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर है 169। चलिए, अब देखिए, अब ये हो रहा है कि साइन इनवर्स 5/13 ये फ्रैक्शन में, ये विदाउट फ्रैक्शन में, एलसीएम ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 625 - 49 डिवाइड बाय 625 प्लस 7/25 यूँ ही लिखिए आप, और उसके बाद सेम वर्क करेंगे, फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 169 माइनस 25 एज इट इज़ लिखिए और फ्रैक्शन बाहर लिखने के बाद 169 को आप नीचे लिखेंगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है देखें, साइन इनवर्स 5/13 आप यूँ ही लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़, स्क्वायर रूट यूज़ करें। अच्छा, अब इसको हमें माइनस करना है जी, तो अगर हम माइनस करते हैं 625 से 49 तो ये हो जा रहा है 576 और ये हो जाएगा 625 प्लस 7/25 एज इट इज़ लिखते हैं, स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब जब इनको माइनस कीजिएगा तो न्यूमरेटर में आएगा 144 और डिनोमिनेटर में है 169। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स। अच्छा, अब ये 5/13 आपने एज इट इज़ लिखना है। अब आपको ये देखना है कि जिसका रूट क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो 576 का रूट जो है वो 24 के बराबर होता है, तो आपने 24 लिख देना है, और 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 है, तो हमने 25 लिख देना है। ठीक है, प्लस
इस तरह 7/25 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 144 का रूट 12 है और 169 का रूट जो है वो 13 है। अच्छा, अब साइन इनवर्स, अब चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो जाएगा 120, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है आता है 25 मल्टीप्लाई बाय 13, 325। इसी तरह जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 7 84, और इसको मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 325। अच्छा, अब उसके बाद ये होगा कि एलसीएम हो रहा है, तो आपके इल्म में है कि डिनोमिनेटर सेम है तो ये एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा रिज़ल्ट जो है वो ये आएगा कि साइन इनवर्स, अब इनको ऐड कर देते हैं, 120 प्लस 84 तो 204, तो लिहाजा न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 204 और डिनोमिनेटर में 325। तो अब हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इस पोजीशन पर आ गए। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं। अब हम लेट कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास जो पोर्शन है ये हमारे पास अल्फ़ा के बराबर हम इसको सपोज करते हैं। तो हमने लिखना है साइन इनवर्स 204/325। अच्छा, ख्याल रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है, आपके सामने है कि प्रूफ हमें कॉस लाना है इसकी मदद से। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने साइन इनवर्स कैलकुलेट किया है सिंगल फॉर्म में, उसके बाद अब हम कॉस इनवर्स बहरहाल हमें राइट में लाना है। तो कॉस इनवर्स के लिए अब ये करेंगे कि हमने इसको प्रूफ लेट कर लेना है कि ये अल्फ़ा के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, साइन को लेफ़्ट में मूव कीजिए तो साइन इनवर्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, साइन अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 204/325। अच्छा, अब इसके बाद हमें तो कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कॉस में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक रिलेशन आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के बराबर होता है। यहाँ से कॉस फाइंड कीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कुछ इस तरह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा अगर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा और वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें पता है कि कॉस अल्फ़ा जो है वो बराबर किसके है, हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कॉस अल्फ़ा की बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे जी कॉस अल्फ़ा। अब देखिए कॉस अल्फ़ा एक्चुअल में किसके बराबर आ रहा है, वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है वो ये है 204/325, तो लिहाजा आप लिखेंगे 204/325, और क्योंकि इस पर स्क्वायर है और स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए कॉस अल्फ़ा, अब हम ये लिखेंगे कि आपको मालूम है कि स्क्वायर को ब्रेक करेंगे आप, तो इसका मतलब स्क्वायर जो है वो 204 में भी है और स्क्वायर जो है वो 325 में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 204 का जब स्क्वायर लेंगे आप तो ये रिज़ल्ट आ रहा है 41616। इस तरह जब आप 325 का स्क्वायर लेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 105,625। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए, कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ लिखें, एलसीएम हो रहा है चूँकि ये फ्रैक्शन है विदाउट फ्रैक्शन, एलसीएम ले लिया जाए तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 105,625 माइनस 41616, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 105,625। अच्छा, अब होगा ये कि आप इसको न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, लिहाजा आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट है 105,625 माइनस 41616,
616। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में रिजल्ट आ रहा है 64009 और डिनोमिनेटर में है 105,625। अच्छा, अब हमें इनका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए हमने लिखना है कॉस अल्फ़ा। अच्छा, अब कॉस अल्फ़ा जो है हमने इस बेसिकली स्क्वायर रूट तो लेना है लेकिन अलग-अलग लेना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि चलें 64009, अगर इसका स्क्वायर रूट देखते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है 253। तो हमने इस तरह लिख देना है। और इनका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये आता है 325, ये लिख देना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये काम करते हैं कि हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स 253 325। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए कि हमने यहाँ भी अल्फ़ा फाइंड कर रखा है और यहाँ भी अल्फ़ा हमने इत्तेफाक से फाइंड कर लिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए हमारे पास ये होगा कि अल्फ़ा और अल्फ़ा है, इग्नोर करेंगे तो एक साइड हमारा आ जाएगा क्या कि साइन इनवर्स 204 अपॉन 325 और जो दूसरी साइड अल्फ़ा है वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 253 डिवाइड बाय 325। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, अब चूंकि इसको हमने कैलकुलेट किया था, क्या था ये हमारे पास पूरा क्वेश्चंस था जो हम कैलकुलेट करके लाए थे। तो क्वेश्चंस क्या था, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। इस पूरे लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ की जगह हमने इसको उतार दिया चूँकि पूरा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करके लाए थे हम। और कॉस इनवर्स 253/325। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है।